अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों, वापसी हो चुकी है एक नए वाक़ये के साथ। इंशाअल्लाह ताला आप लोग को ये वाक़या भी बहुत पसंद आएगा। तो आइए वक्त ज़ाया किए बिना ही शुरू करते हैं। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिस वक्त तख्ते खिलाफत पर बैठे, उनके खिलाफत की गूंज और उनके शानो शौकत की धूम मशरिक़ से मगरिब तक पहुंची। जब राजा हरकुल ने आपका जिक्र सुना तो वो बड़ा बेचैन हो गया। इसके बाद उस राजा हरकुल ने एक नसरानी पहलवान को बुलाया। बताओ दोस्तों आप लोग को, यहाँ पे नसरानी पहलवान का मतलब है, नसरानी मतलब होता है ताकतवर। एक ताकतवर पहलवान को बुलाया और हुक्म दिया, तुम मदीने जाओ और उमर का कत्ल कर दो। उसके बदले में तुम जो भी माल व दौलत मांगोगे, जितनी भी माल व दौलत मांगोगे तुम्हें दे दी जाएगी। ये सुनना ही था कि वो नसरानी पहलवान उसी वक्त मदीना के लिए रवाना हो गया। जब वो मदीना पहुंचा तो उसने देखा मुसलमानों के अमीर यानी हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बाग में जा रहे हैं यतीम व बेवाओं के लिए ज़मीन की कुछ बात करने। जब उसने देखा कि हजरत फारूक आज़म अभी बाग में हैं तो उनसे छुपने के लिए वो नसरानी पहलवान एक दरख्त पर चढ़ गया। बताओ दोस्तों आप लोग को, यहाँ पे दरख्त का मतलब होता है पेड़। उर्दू में पेड़ को दरख्त कहा जाता है। वो एक दरख्त में चढ़ गया और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि थोड़ी देर बाद हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसी पेड़ के नीचे आकर बैठे। थोड़ी देर बाद उन्हीं ने हाथ की तकिया बनाई और सर पे लगा के वहां पे बेखबर सो गए। जब उस नसरानी पहलवान ने देखा कि हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसी पेड़ के नीचे सो गए हैं, तो उसने धीरे धीरे क्या किया, पेड़ से नीचे उतरना शुरू किया और उनको कत्ल करने की तैयारी शुरू करी। जब उसने आखिरी में तलवार उठाई हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मारने के लिए, यानी हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कत्ल करने के लिए, तो उसकी नज़र पड़ी कि हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पैर की तरफ से एक शेर आया और उसने दहाड़ा। क्योंकि वो शेर जो था वो उनकी रखवाली करने आया था, तो उस शेर को देख के वो बहुत घबरा गया। वो नसरानी पहलवान बहुत घबरा गया और बेहोश होकर वहीं पे उसी वक्त गिर गया। वो शेर उनकी रखवाली करता रहा, यानी हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रखवाली करता रहा जब तक वो सोते रहे, और साथ ही साथ उनके तलवे भी चाटता रहा। जब वो नसरानी पहलवान वहां पे गिरा तो उसके गिरने की आवाज से हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंख खुल गई और वो उठकर बैठ गए, और जैसे ही वो उठे वहां से वो शेर गायब हो गया। उन्हीं ने उस नसरानी पहलवान से पूछा कि तू कौन है। इस पे उस नसरानी पहलवान ने बोला, जनाब अल्लाह ने आपका रुतबा बड़ा बुलंद किया है। मैं बेवकूफ़ था कि मैं आपका कत्ल करने यहाँ पर आया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। जिस वक्त आप सो रहे थे उस वक्त जंगल से शेर आकर आपकी हिफाजत कर रहा था। उसके बाद हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बोला कि यहाँ पे तो कोई भी शेर नहीं है। उन्हीं ने चारों तरफ देखा पर उनको कोई भी शेर नज़र ना आया। इतने में गैब से एक आवाज़ आई, आए उमर, तुम मेरे दीन की हिफाजत करते हो, तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हारी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। ये गैबी आवाज़ सुनकर वो नसरानी पहलवान और हैरान हो गया और हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हाथ पकड़कर कहने लगा, जनाब आपकी तारीफ आसमान के फरिश्ते करते हैं, आपकी रखवाली जंगल के शेर करते हैं। मैं भी आपका हाथ पकड़कर और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कलमा यानी कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ। फिर उसने हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हाथ पकड़ा, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों आप लोग को ये वाक़या पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूले। इस वाक़े से हमें ये सीख मिलती है कि हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहुत बड़ी बुलंद शान है और जंगल के शेर उनकी हिफाजत करते हैं। और साथ ही साथ हमें यह भी पता चला कि हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दीन के एक सच्चे अलंबरदार थे, जिनके ऊपर अल्लाह ताला की कुछ खास ही नजरे रहमत थी। और साथ ही साथ मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों ये भी पता चला कि अल्लाह वालों के पैर चूमना शेरों के काम है। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में नए और सच्चे वाक़ये के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें, अपने भाई को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।